बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छा खाना यकीनन बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, मंडे से लेकर फ्राइडे तक मेरा और आपका साथ होता है। लंच से यकीनन फ़ारिग हो चुके होते होंगे उस वक्त तक आप लोग, और डिनर के लिए सोचते हैं क्या पकाया जाए, और हमारी कोशिश होती है कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा इंटरेस्टिंग सा आपको जवाब दें। आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। चपली कबाब पिज़्ज़ा आज हम बनाएंगे। चपली कबाब की रेसिपी की फरमाइश आ रही थी बहुत ज़्यादा, और तो आज हम चपली कबाब भी बनाने जा रहे हैं और फिर चपली कबाब को हम पिज़्ज़ा में यूज़ करेंगे। तो वो तमाम लोग जो चपली कबाब देखना चाह रहे थे तो आज उसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे हैदराबादी मिर्च का सालन। हैदराबादी कुज़ीन बहुत वास्ट है और बड़ी मज़ेदार सी उसकी रेसिपीज़ हैं। खट्टा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जितने भी खट्टे खाने हैं मोस्टली रूम टेम्परेचर पे या ठंडे सर्व किए जाते हैं। तो हैदराबादी मिर्चों का सालन आप बना के बिल्कुल रख सकते हैं। खटास अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा या कम की जा सकती है। बाज़ लोग पसंद तो करते हैं हैदराबादी खाने लेकिन अपने हिसाब से खटास ऐड करते हैं, तो बिल्कुल की जा सकती है। तो मिर्चों का सालन बनाएंगे। इसके साथ ही हम बनाएंगे हैदराबादी टमाटर कढ़ी। कढ़ी मोस्टली हम लोग दही के साथ तैयार करते हैं, आज हम उसको टमाटर के साथ बनाएंगे। और अब कढ़ी की बहुत वेरिएशन आ चुकी है। पकोड़ों वाली कढ़ी तो बनती ही है और हमेशा से हॉट फेवरेट है, लेकिन अब कढ़ी बहुत सारे तरीक़ों से बनती है। आज हम सिंपल टमाटर की कढ़ी बनाएंगे और इसके साथ आप जो दिल चाहे वो आप ऐड कर सकते हैं, या सिंपली इसको एज अ दाल आप इसको किसी भी राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसमें ज़रूर कुछ ऐड करें। आज हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं और सिंपल इसकी कढ़ी बनाएंगे जो बड़ी मज़ेदार सी, खट्टी सी, गाढ़ी सी होगी, और इसको आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये है हमारा आज का मेन्यू और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। सबसे पहले हम टमाटर की जो कढ़ी है उसको हम तैयार करेंगे और उसके अज्जा नोट करवाते चलते हैं आपको। इसके लिए हमें चाहिए होगा बेसन, और हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, नमक, टमाटर की यकीनन प्यूरी तैयार करके इसमें हमने ऐड करनी है, और भगार में इसमें जाएगी कलौंजी, मेथी दाना, राई, सौंफ, ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्यूरी तैयार कर लेते हैं। सिंपली टमाटरों को ब्लेंड करना है, और जब हम टमाटरों को ब्लेंड करेंगे तो वो हमारे पास इसकी प्यूरी जो है वो आ जाएगी। तो मैंने ले लेना है यहाँ पे टोमेटो और हाफ़ कट कर लेते हैं ताकि हमें ब्लेंड करने में आसानी हो। 3 कप हमें चाहिए टमाटर की प्यूरी, और कोशिश करें कम से कम पानी में आपने इस प्यूरी को तैयार कर लेना है। और मैं पहले इसको ब्लेंड करती हूँ। जब टमाटर ब्लेंड होना शुरू हो जाएंगे तो होपफुली हम बग़ैर पानी के ही इसको तैयार कर लेंगे। इसमें हमें चाहिए होगा 1/4 कप बेसन। तो टोमेटो प्यूरी के साथ हमने बेसन ले लेना है, और इसके साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे मसाले, और मसाले ऐड करके हमने इसको पकने के लिए रख देना है। तब तक फिर हम काम करेंगे चपली कबाब का। तो हमारी कढ़ी जो है वो आराम से पकती रहेगी। प्यूरी तैयार कर लेते हैं। हल्का सा इसमें ऐड करेंगे पानी। टमाटर आपने ले लेने हैं तकरीबन, अगर चॉप देख लीजिए तो 2 से 2.5 कप। चलें जी, प्यूरी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैंने यहाँ से ले लेनी है एक अदद वोक, कोई कढ़ाई या पैन जिसमें आप कढ़ी अपनी तैयार करना चाहें। इसमें मैंने ले लेना है 1/4 कप। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ अपना मेजरिंग कप, और मेजर करना ज़रूरी है वरना क्या होगा, कढ़ी आपकी बहुत ज़्यादा गाढ़ी या पतली हो सकती है। तो 1/4 कप मुझे चाहिए बेसन। तो यहाँ से ले लेते हैं 1/4 कप का अपना
मेजरमेंट का कप और इसमें मैंने मेजर कर लेना है 1/4 कप बेसन को। और तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद विस्क की मदद से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी और अच्छे से पके हुए राइप टोमेटो का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपकी कढ़ी जो है वो बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी खट्टी सी तैयार हो। और इसी में ही मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 से 2 कप पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, आपने इतना ऐड करना है कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और यकीनन आपने इसको पकाना भी है, तो तकरीबन 1 से 2 कप आपने इसमें पानी ऐड करना है। और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत और लाल मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। तो नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर मैं 2 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। और मैं यहाँ से ले लेती हूँ विस्क। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। और अगर आपको डाउट रह जाता है कि नहीं मिक्स जो है वो ठीक से नहीं हुआ, बहुत ही इसका आसान सा तरीका है। घर में जो भी हमारे पास छन्नी होती है उसमें आप इसको छान लीजिए ताकि जितने भी अगर बेसन के लम्स हैं, आपको डाउट है कि नहीं ठीक से मिक्स नहीं हुआ, आप इसको छान सकते हैं। और उसके बाद फिर आप इसको पकने के लिए रख दीजिए। मैं इसको विस्क की मदद से अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ और फिर हम इसको पकने देंगे जब तक कि ये उबलना शुरू नहीं हो जाती। आप इसको थोड़ा सा हिलाते रहिएगा और उसके बाद इसको पकाएंगे जब तक कि अच्छी सी गाढ़ी सी कढ़ी हमारी तैयार नहीं हो जाती। और फिर कुछ अज्जा के साथ हमने इसको भगार दे देना है। तो यहाँ पे अब अपना स्टोव कर लेते हैं ऑन। अच्छे राइप खट्टे टमाटर आपने ले लेने, जो टमाटर सुर्ख हों उनका आपने इसमें करना है इस्तेमाल। कम से कम पानी के साथ उसकी प्यूरी तैयार कर लीजिएगा। 1/4 कप हमने लिया है बेसन। और उसके बाद मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक, स्पेशली नमक और मिर्च आपने अपने जायके के मुताबिक रखनी है। और मैंने इसमें मिक्स किया है तो ये अभी भी इसमें खासा गाढ़ापन है। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि पकती भी रहे। और जब हम इसको शो के एंड तक हम इस कढ़ी को पकने देंगे और फिर गाढ़ी गाढ़ी सी कढ़ी जो है वो हमने सर्व कर देनी है। चलें, ये हो चुका है और इसके उबलने का करते हैं इंतज़ार। आ जाते हैं यहाँ पे अपने चपली कबाब की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए होगा अनारदाना और हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। साथ ही इसमें जाएगा लहसुन और अदरक। 1 अदद अंडा हम इसमें शामिल करेंगे। मकई का आटा है जो हमने इसमें ऐड करना है। प्याज और साथ ही हम ऐड करेंगे पिसा धनिया, टमाटर है, हरा मसाला है, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया, पुदीना, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। लेकिन उससे पहले हमने जो ये डो तैयार करके रखी है, क्योंकि अगेन टाइम इतना नहीं होता कि हम आपके सामने डो तैयार करें, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक से वापस आते हैं, डो के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। और मैं ब्रेक में कुछ भी नहीं करूँगी, थोड़ा सा कटिंग का काम कर लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, चपली कबाब तैयार करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। ब्रेक पर जाने से पहले हमने टमाटर की जो कढ़ी है उसको हमने चढ़ा दिया था और वो हल्की आंच पर पकती रहेगी। उसमें हमने ऐड किया 1/4 कप बेसन और साथ ही हमने उसमें ऐड किया टोमेटो प्यूरी 3 कप और हमने उसमें शामिल किया नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और आपने ऐड कर देना है हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें और चाहें तो छान भी सकती हैं अगर आपको डाउट है कि नहीं ठीक से मिक्सिंग नहीं हुई है। मैंने उसको विस्क की मदद से ही अच्छा सा मिक्स किया था। उसके बाद आपने उसको पकने देना है और यहाँ पर आ जाते हैं चपली कबाब की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए होगा, सब्जियों में हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटर। टमाटर को सीडलेस कर लीजिएगा, सिर्फ जो इसकी स्किन है वो हम यूज़ करेंगे। और रफली चॉप कर लेंगे हरा धनिया और पुदीना। पुदीने की मैंने डंडियाँ निकाल दी थी और हरा धनिया मैंने डंडियों
समेत ही इसमें ऐड किया है। साथ ही शामिल कर देंगे 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज, उसको भी आपने रफली चॉप कर लेना है। प्याज से कबाब नरम भी बनते हैं और चपली कबाब का मज़ा इसी से ही है कि ढेर सारा मसाला हो। और ये हमने जो स्किन काट के रख ली थी टमाटर की, ये भी मैं इसमें ऐड करी हूँ। और पहले मसाले को थोड़ा सा चला लेते हैं, उसके बाद हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। तो ये चलेगा इसमें टमाटर, और हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 से 2 हरी मिर्चें। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड कर देनी है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, छोटी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें। 3 से 4 हम इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें, और इसको पहले थोड़ा सा चला देते हैं ताकि ये मसाला जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें कीमा ऐड करेंगे और कुछ दूसरे मसाले जो हैं वो हमने शामिल करने। तो इसको कर लेते हैं मिक्स। चलें जी, इसकी मिक्सिंग हो गई है, तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कीमा, तकरीबन 1 कप। और हम इसमें शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए अंडा। साथ ही हमने शामिल करना है मकई का आटा। वैसे टेस्ट अच्छा आता है मकई के आटे से, लेकिन अगर ना हो आपके पास तो आप इसमें बेसन को ऐड कर सकते हैं, और जो चक्की का आटा है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ऑप्शन है जो आपको दे रहे हैं। लहसुन और अदरक, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 अदद अंडा। आटा बाद में ऐड करेंगे और इसको हाथों से मिक्स करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि बाइंडिंग के लिए कितना हमें दरकार है मकई का आटा। मिक्स करते जाएंगे और फिर ऐड करते जाएंगे। अच्छा, इसमें हम शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा अनारदाना, तकरीबन 1 टेबल स्पून। नमक आपने ले लेना है अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून हमने ऐड कर दिया है इसमें नमक। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देते हैं पिसा हुआ धनिया। थोड़ा सा शामिल कर रहे हैं ज़ीरा, और हमने इसमें ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्चें, भी अपने टेस्ट के मुताबिक ही आप इसमें शामिल करेंगे। और हम इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। चलें जी, ये मिक्सिंग हो गई। 1 अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, और ये जो मसाला है ये हमने निकाल के रख लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मकई का आटा, जितनी कि हमें नीड होगी। और जब भी हम हाथ लगाते हैं डो को, हमें आइडिया हो जाता है कि इससे कबाब बनेंगे या हमें थोड़ा सा दरकार है बाइंडिंग के लिए कुछ, और फिर हम उसमें ऐड करेंगे और हमने कबाब जो हैं वो तैयार कर लेने। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हम कबाब सर्व नहीं कर रहे हैं, छोटे बड़े कबाब बनाए जा सकते हैं जिस तरह आपको इजी लगे, क्योंकि बाद में हमने उसको तोड़ कर ही ऐड करना है अपने पिज़्ज़ा पे, जिसकी डो हमने अब तक आपको नहीं बताई। डो के लिए आपने ले लेना है 1 अदद अंडा, और आपने इसमें शामिल कर लेना है इंस्टेंट खमीर, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, और उसके बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंद लेना है। सॉफ्ट डो तैयार कीजिएगा, और डो अगर सॉफ्ट नहीं होगी तो वो राइस बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो आपने सॉफ्ट सी डो तैयार करके किसी भी गर्म जगह पे आपने उसको रख देना है, ताकि बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त से तरीके से वो राइस हो जाए। मैं यहाँ से सारा मिक्सचर निकाल के इसके तैयार कर लेते हैं चपली कबाब। तो फ्राइंग पैन जो है वो उसको गर्म भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ हम इसकी मिक्सिंग भी करेंगे। सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट जो है वो रह गया है, और वो है मकई का आटा। चलें जी, ये हो गया। और मैं चेक करती हूँ मेरे पास यहाँ पर अगर ग्लव्स मौजूद हैं, वरना मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें ग्लव्स दे दें ताकि हम इसकी मिक्सिंग करें, चपली कबाब तैयार करें। थोड़ा सा और इसको करते हैं स्टिर, चलाते भी जाते हैं इसको, और इसकी आंच को आपने स्लो ही रखना है। बड़ी खूबसूरत से कलर की कढ़ी जनाब ये तैयार होने जा रही है। इसको रखते हैं यहाँ साइड पर, इसको हम रखते हैं, और सेंटर में हमने 1 अदद फ्राइंग पैन रखना है। उसमें थोड़ा सा रखेंगे ऑयल ताकि हम शैलो फ्राई करते जाएं अपने कबाबों को। ये आ गया जनाब फ्राइंग पैन,
और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल शामिल करने जा रही हूँ। कभी भी बल्क क्वांटिटी में कोई कबाब बनाने जा रही हैं, चपली कबाब है, सीख कबाब है, व्हाटएवर जो भी है, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा सा कबाब फ्राई करके या वो जो मिक्सचर आपने तैयार किया है उसको थोड़ा सा उसका हिस्सा फ्राई करके और ज़रूर टेस्ट करके देख लिया करें कि कोई नमक मिर्च ठीक है नहीं है, और आप उसको ताकि एडजस्ट कर लें, वरना वो 2 किलो 3 किलो जो भी आपका मसाला है आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया हो जाएगा। और आप अगर नमक मिर्च कुछ भी ज़्यादा या कम करना चाह रही होंगी तो आप उसको बहुत इजीली कर पाएंगी। वरना क्या होता है, ढेर सारे कबाब तैयार करने के बाद हम सोचते हैं कि ओहो नमक अगर थोड़ा सा और ऐड कर देते तो बड़ा मज़े का हो जाता। सना है कराची से, सना से बात करेंगे। हेलो सना, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सना, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? जी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा सना, वरना मेरी और आपकी बात नहीं हो पाएगी। अभी कढ़ाई आप जो बना रही है मैंने भी बनाई थी। अच्छा, मुझसे पहले आपने बना ली? मैंने ना पकोड़ा कड़ी बनाई थी। पकोड़ा कड़ी बनाई है, कैसी बनी जनाब आपकी कड़ी? बहुत अच्छी थी। क्या बात है आपकी कड़ी की। कोई फरमाइश करना चाहेंगी सना? नहीं, आज से सवाल क्या है? आज का कोई भी सवाल नहीं है, आज आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकती हैं। अच्छा, चले जी, थैंक यू सो मच सना, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे बस इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं और चपली कबाब जो हैं उसको हमने फ्राई करते जाना है। थोड़ा सा मैं इसमें ले लेती हूँ ऑयल, बड़े या छोटे, वैसे चपली कबाब साइज़ के बड़े ही तैयार किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको तोड़ के ऐड करना है अपने पिज़्ज़ा पे, लेकिन फिर भी चलें बड़े साइज़ के तैयार करते हैं, बनाते हैं। और इस रेसिपी को फॉलो कर लेने के बाद आप इसको तैयार करके फ्रीज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज में, स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए आप इसको तोड़ें, रोल बनाएं, या आपने ब्रेड के साथ इसके सैंडविचेस जो हैं वो तैयार कर लेने हैं और बहुत ज़्यादा शौक़ से बच्चे खाएंगे। और सुबह मदर्स बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं, तो ये चीज़ें अगर तैयार करके फ्रीज़ कर ली जाएं, रात में आप इसको फ्राई करके रख दें, या रात में आपने इसको फ्रिज में रख दिया, सुबह उठे और इसको फ्राई करके रोल करें, सैंडविच बनाएं, जो दिल चाहे करें। मैं सिर्फ कबाबों को फ्राई कर रही हूँ, आपने कुछ नहीं करना, ब्रेक पर जाना है और जो भी पानी पीना है, कुछ काम करना चाहती हैं जल्दी से कर आइए, क्योंकि उसके बाद आपने हमारे साथ ही रहना है। चपली कबाब पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, मिर्चों का भी बड़ा चटपटा सा मज़ेदार सा सालन बनाएंगे, तो हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हैदराबादी टमाटर कड़ी। अज्जा: बेसन 1/4 कप, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, टमाटो प्यूरी 3 कप, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, सौंफ 1/4 चाय का चमचा, कलौंजी 1/4 चाय का चमचा, जीरा 1/4 चाय का चमचा, राई 1/4 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पानी 2 कप, साबित लाल मिर्चें 3 से 4 अदद, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, तेज़ पत्ते 8 से 10 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: कढ़ाई में बेसन, पानी, टमाटो प्यूरी, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक और अदरक लहसुन डालकर अच्छी तरह पका लें। फिर पैन में जीरा, राई, तेज़ पत्ते, साबित लाल मिर्च, मेथी दाना, सौंफ, कलौंजी और नींबू का रस शामिल करके तड़का दें। आखिर में गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। यहाँ पे जो चपली कबाब हमने फ्राई किए थे इनको हम निकाल लेते हैं और अगेन जो हमारा मसाला रखा हुआ है उससे हमने और चपली कबाब तैयार कर लेने। कटिंग मैंने यहाँ पे करके रख ली है। अब हम क्या करेंगे कि पिज़्ज़ा की डो को मैंने रोल करना है
और रोल करने के बाद उस पर हमने असेंबलिंग कर लेनी है जब तक ये कबाब जो हैं ये भी फ्राई होते रहेंगे। डो को आपने तैयार करने के लिए मैदा लेना है, उसमें 1 अदद शामिल करेंगे अंडा, थोड़ी सी चीनी और आपने थोड़ा सा उसमें ऐड करना है नमक। चीनी से ख़मीर के अमल में आसानी पैदा होती है, उसको हेल्प आउट करता है। इंस्टेंट ख़मीर बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। मौसम थोड़ा सा ठंडा है, टाइम लगेगा ख़मीर होने में और निस्बतन गर्म जगह पे आप उसको रख दीजिएगा। कोई भी कैबिनेट है, ओवन है, चूल्हे के पास कोई जगह है, उसमें आपने उसको रख देना है ताकि वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा ख़मीर हो जाए। और फिर उसके बाद आपने अभी हम उसको पंच करेंगे और जितनी भी उसमें से एयर है वो निकाल देंगे। और फिर हमने कोई भी पिज़्ज़ा की ट्रे हो सकती है, आपके घर में पिज़्ज़ा की ट्रे नहीं है लेकिन कोई ऐसा कुछ भी ढक्कन, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप पिज़्ज़ा को तैयार कर सकें तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं अपनी पिज़्ज़ा की ट्रे और इसको हम ग्रीस कर लेते हैं। 2 से ढाई कप अगर आपने मैदा लिया है और 2 से ढाई कप मैदे की अगर आपने डो तैयार की है तो आराम से जो हम मार्केट में जिसको हम लार्ज पिज़्ज़ा कहते हैं बहुत इजीली वो आपका तैयार हो जाएगा, जो कि ना तो थिन क्रस्ट होगा और थिन क्रस्ट भी नहीं होगा और मोटा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक अंदाज़ा, लेकिन कप वो होना चाहिए जो मेजरिंग कप होता है हमारा, अंदाज़े वाला कोई कप नहीं होगा, मेजरिंग कप से नाप लीजिएगा। अच्छा, इस बोल को भी रख लेते हैं यहाँ ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए हमारे पास। मीरब से बात करेंगे, फैसलाबाद से हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीरब, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये आज आपने कड़ी बहुत अच्छी बनाई है, ये मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। तो इसके पकौड़े भी डलेंगे इसी तरह जैसे दूसरी कड़ी के होते हैं? अच्छा, मैं तो ये कढ़ी बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, कोई पकौड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अच्छा। हाँ, लेकिन आप इसमें बिल्कुल पकौड़े डाल सकती हैं, वेजिटेबल्स डाल सकती हैं, जो भी चीज़ आप ऐड करके इसको सर्व करना चाहें और ये सिंपल भी बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है। और मैंने आपसे फरमाइश भी करनी थी, ये आपने शीश ताव बना के दिखाना है, वो सीखना है मैंने आपसे। चलें, वैसे हमने बनाया है लेकिन हम उसको दोबारा चलें बना देंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। चलें, थैंक यू अपना जी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे हमने ले लेनी है डो और बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी है। डस्टिंग के लिए थोड़ा सा चाहिए होगा मैदा। आँच मैंने हल्की की हुई है क्योंकि कच्चा है कीमा, यकीनन उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तेज़ आंच पे मत पकाइएगा। और इस डो को हमने रोल कर लेना है। पिज़्ज़ा की जो ट्रे है उसको आपने अच्छा सा कर लेना है ग्रीस। फिर सारा मैदा ऐड कर देते हैं ताकि डो हमारी चिपके नहीं। और यहाँ से आपने ले लेना है 1 अदद रोलिंग पिन, इसको बेल लेंगे और काफ़ी स्ट्रेच करती है ये डो मैदे की। तो अपने जो भी आपकी ट्रे है उससे थोड़ा सा आपने इसको लंबा ही बेलना है, वरना जब आप इसको अगर छोटा बेलेंगे या उसके जितना भी अगर आप बेलेंगे, जैसे ही आप उसको स्पैन में लेके जाएंगे तो ये ऐसे सिकुड़ती जाएगी और बहुत ज़्यादा खींचना भी अच्छा नहीं है डो को। तो अच्छा है कि आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा बेलें और फिर आपने उसको स्पैन में बहुत ईजीली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। किनारे आपको अगर मोटे चाहिए हल्के से मोटे रख लीजिए। और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, वरना आप इसको डबल प्रूफिंग कीजिएगा। आपने इसको पिज़्ज़ा के पैन में रखा और बेशक इसको आप असेंबल कर दें, लेकिन थोड़ा सा इसको डबल प्रूफिंग का टाइम दें और कि आपको किनारे फील होंगे कि बड़े अच्छे से फूल रहे हैं। उसके बाद आपने इसको ओवन के हवाले करना है। ओवन जो है वो आपका यकीनन प्री हीट होना चाहिए। चलिए, अब हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं अरेंज और थोड़ा सा हम फोक की मदद से इसमें सुराख भी कर लेंगे ताकि हीट जो है वो बहुत अच्छे से ऊपर तक आ सके। मैदा हमने लिया था 2.5 कप और उसी में से हमने डस्टिंग के लिए मैदा भी यूज़ किया है। 1 अदद अंडा, 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है ऑयल, 1 ही टेबल स्पून ऐड कर दीजिएगा ईस्ट, क्योंकि मौसम ठंडा है, थोड़ा सा
टाइम ज़्यादा लग रहा है, वरना गर्मियों में हाफ केजी मैदे के लिए 1 टीस्पून ईस्ट भी काफ़ी रहता है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं। और जब भी हम कबाब या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, आखिर में एक थोड़ा सा बैटर या मिक्सचर का अमाउंट ज़रूर रह जाता है, इससे फिर एक छोटा सा कबाब तैयार होता है। और उस कबाब को भी हमने फ्लिप कर लेना है। यहाँ पे कढ़ी को थोड़ा सा स्टर करते चलें जी, थोड़ा सा इसको पंच करते हैं। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ केचप। कोई भी अपनी पसंद का सॉस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे और इसके बाद हम इस पर चपली कबाब हमने रख लेने हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ हम तोड़ के नहीं रखेंगे और ऐसे ही रखेंगे ताकि लगे कि भाई चपली कबाब का हमने पिज़्ज़ा तैयार किया है। और अगर छोटे साइज़ का बना रहे हैं तो 1 चपली कबाब आप उसके ऊपर रख दीजिएगा। इसकी आंच को कर देते हैं बंद और थोड़ा सा हमने इस पे केचप फैला लिया। ये वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे काट के रख लिए हैं, ये हम इस पे ऐड कर देते हैं। जितने अच्छे लगते हैं उतने आप ऐड कर दें। ज़्यादा अच्छे लगते हैं ज़्यादा ऐड करें, कम अच्छे लगते हैं कम शामिल कर दीजिएगा। थोड़े से रिंग्स ऐड कर देंगे इसमें शिमला मिर्च के। और ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ अरेंज करेंगे और कबाब भी इसके ऊपर रखते हैं। चीज़ को मैं श्रेडेड करके रख दूँगी आपको दिखा के, फिर हम इसको ओवन के हवाले करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। हरी मिर्चों का सालन बनाएंगे ब्रेक के बाद, तो स्टे ट्यून मसाला टीवी। चपली कबाब पिज़्ज़ा टॉपिंग के अज्जा। बीफ का कीमा 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, केचप 2 खाने के चमचे, अनार दाना 1 खाने का चमचा, प्याज 3 खाने के चमचे, मकई का आटा 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, टमाटर 3 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 3 अदद, अंडा 1 अदद, तेल फ्राइंग के लिए, चीज़ 1 कप, डो के लिए, मैदा 2.5 कप, चीनी 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, खमीर 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, गर्म पानी गूंदने के लिए। तरकीब: एक बोल में डो के तमाम अज्जा मिलाकर गर्म पानी के साथ गूंद लें। फिर दूसरे बोल में बीफ का कीमा, पिसा धनिया, अनारदाना, कुटी लाल मिर्च, नमक, 1 अदद प्याज, 1 अदद चॉप्ड टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, मकई का आटा, अंडा और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके मिक्स करें। अब इसके कबाब बनाकर फ्राई कर लें। उसके बाद डो को फैलाकर इस पर केचप लगाएं। उसके बाद चपली कबाब, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और चीज़ डालकर इतना बेक करें कि रंग आ जाए। आखिर में गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने क्या किया है, आपके सामने ही चपली कबाब को हमने तोड़ के इस पर ऐड किया है, वेजिटेबल्स रखी हैं, केचप ऐड किया है और अब हमने इसको चीज़ से कवर कर देना है और प्री हीटेड ओवन में रख देंगे जनाब इसको बेक होने के लिए। तो जिन लोगों को चपली कबाब अच्छे लगते हैं, जिन लोगों को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। और अक्सर हम लोग पिज़्ज़ा की टॉपिंग सोच रहे होते हैं तो बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। आपके घर में इस तरह कबाब बने रखे हुए हैं, उसको भी आप एज अ टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको बेक होने के लिए रख देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट। 15 मिनट्स में ये बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा बेक हो जाएगा। और अब हम आ जाते हैं अपने हैदराबादी मिर्च के सालन की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए बड़ी वाली हरी मिर्ची और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसा हुआ नारियल, पिसा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे, तिल हैं जो इसमें ऐड होंगे, पिसी मूंगफली, इमली का पेस्ट, तेल इसमें हमें चाहिए होगा, राई दाना, मेथी दाना, नमक, तेज़पत्ता, पिसी हुई प्याज और साथ ही हमें चाहिए होगी ज़ीरा और कलौंजी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि पैन में कुछ अज्जा को हम भून लेंगे, जिसमें मूंगफली है, तिल है और नारियल है। तो नारियल जो है वो बड़ा डेलिकेट सा होता है, लास्ट में सिर्फ गरम पैन में ऐड करना ही उसके लिए काफ़ी होगा।
तो ये मूंगफली और तिल स्पेशली इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, और रोस्ट कर लेने के बाद हम इसको भून लेंगे। और ये हमें चाहिए होगा एक खाने का चम्मच सफ़ेद तिल, और हमने ऐड कर देनी है पिसी हुई मूंगफली। ये दोनों चीज़ें इसमें चली गई, और ये जब थोड़ी सी रोस्ट हो जाएंगी तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसा हुआ खोपरा, और गरमाइश से ही उसकी ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो निकलनी शुरू हो जाएगी। और साथ ही हमने अब क्या करना है कि कुछ अज्जा के साथ हमने इसको भगाड़ लगाना है, और फिर हम प्याज ऐड करके उसको अच्छा सा कुक कर लेंगे। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद वोक, और इसमें हमने ऐड करना है ऑयल। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे अगर आप बहुत दिनों तक इसको रखना चाहते हैं। भगारे बैंगन हैं, हरी मिर्च का सालन है, तो ख़ासा इसमें ऑयल होता है, और फिर वो उसको प्रिजर्व भी कर रहा होता है। 10 से 15 दिनों तक इन सालनों को आप यूज़ कर सकते हैं, इनकी खटास की वजह से, ऑयल की वजह से। तो अक्सर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है बना के रखते हैं, उनके फ्रिज में तैयार करके रख लेते हैं, और फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ वो उनको सर्व करते हैं। कभी आप इनको ठंडा ट्राई करके देखिएगा, गर्म से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो डायरेक्टली फ्रिज से निकालें और आप इनको सर्व करें। बॉइल्ड राइस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे स्टोव हमने कर लिया ऑन, इसको भी चेक हम करते चलते हैं। जो भगार के अज्जा हैं वो हमने इसमें ऐड कर देना है, और उसमें हमारे पास है तेज़पत्ता हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, कलौंजी है, राई है और ज़ीरा है। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ तेज़पत्ता 1 से 2। ऑयल गरम भी होता रहेगा, और हम इसमें ऐड भी कर देते हैं मेथी दाना, कलौंजी, और हमने इसमें ऐड कर देनी है राई। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, और ज़बरदस्त सी इसकी महक आनी शुरू हो जाएगी। तो पिसी हुई प्याज वो हमने इसमें ऐड करनी है, और पिसी हुई प्याज से इसकी ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त सी बनेगी, गाढ़ी सी, और फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हरी मिर्चों को कट लगा के हम इसमें ऐड करेंगे, दम लगाएंगे तो हरी मिर्चें बहुत ही चटपटी सी तैयार हो जाएंगी। और इसको हमने यहाँ से निकाल लेना है। सेंटर से हम इसका एक अदद कट लगा देंगे, और उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। सॉफ्ट हो जाएंगी, ज़बरदस्त सी हो जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा इसको पकाते हैं, और जैसे ही खुशबू आनी शुरू होगी प्याज ऐड करेंगे। प्याज को उस वक्त तक पकाना है जब तक उसका अपना जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। पिसी हुई प्याज गोल्डन तो नहीं होगी, लेकिन हल्का सा कलर चेंज होगा, और उसका अपना जो पानी है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे ये भुना हुआ मसाला, मिर्चें शामिल करेंगे। थोड़ी सी देर के लिए हम उसको लगाएंगे दम, और लास्ट में इमली का पेस्ट ऐड कर लेने के बाद आपने उसको ज़्यादा नहीं बनाना, वरना खटास कम होती चली जाती है। अपनी पसंद के मुताबिक, या फिर 2 से 3 टेबल स्पून इमली का पेस्ट ऐड करें, और उसके बाद आपने उसको सर्व कर देना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये पिसी हुई प्याज, ताकि जब तक हम ब्रेक पर जाएं तो ये जो प्याज है हमारी ये बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से कुक हो जाए। वापस आएंगे, भुना हुआ मसाला ऐड करेंगे, और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हैदराबादी मिर्च का सालन अज्जा: बड़ी हरी मिर्चें 1 पाव, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, तिल 1 खाने का चमचा, पिसी मूंगफली 1 खाने का चमचा, इमली का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, राई 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेज पत्ते 9 से 10 अदद, पिसी प्याज 1 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में पिसी मूंगफली, तिल और पिसा नारियल सौते कर लें। फिर तेल गर्म करके तेज पत्ते, कलौंजी, मेथी दाना, राई, जीरा, पिसा धनिया और नमक डालकर तड़का दें। अब इसमें प्याज शामिल करके पकाएं। उसके बाद बड़ी हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह पका लें। आखिर में इमली का पेस्ट शामिल करके निकालें और गर्म गर्म पेश कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
टमाटर की कढ़ी हमने निकाल दी है, शुरू में ही हमने इसको पकने के लिए रख दिया था। और अब मैं इसका बना रही हूँ भगार, जिसमें हमने ऐड किया है तेज़पत्ता, गोल लाल मिर्च, सौंफ, राई दाना और ज़ीरा। साथ ही हमने ऐड किया है इसमें कलौंजी को, और इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा कुक कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो मसाला आपके सामने भूना था वो मैंने इसमें ऐड किया है, हरी मिर्चें शामिल की हैं, पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें ऐड किया था, नमक आपने इसमें शामिल करना है और थोड़ा सा पानी। उसके साथ ही आपने इसको कुक कर लेना है ताकि मिर्चें जो हैं वो भी थोड़ी सी नरम हो जाएं। थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें और डाल देती हूँ। और उसके बाद आपने सिंपली इसको खटास देनी है इमली के पल्प से, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लास्ट में लेमन जूस। टाइम थोड़ा सा कम है, मैं इसको लास्ट मोमेंट तक थोड़ा सा कवर कर देती हूँ, तब तक हम इसको भगाड़ लगाते हैं। फिर चेक करते हैं कि चपली कबाब पिज़्ज़ा जो है वो कहाँ तक पहुँचा। उसको यकीनन बेक होना है 15 मिनट। अगर आपका ओवन बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो 15 मिनट में पिज़्ज़ा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाता है। तो ये भगार पहले हम रेडी करके अपनी टमाटर की कढ़ी पर ऐड कर दें, और साथ ही साथ अनाउंस करते चलते हैं कि लज़्ज़त में बनने जा रहा है चिकन एंड स्पिनच लज़ानिया, फ्लोरिडा चिकन सैलड और चॉकलेट कोकोनट शेक। तो बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और खुशबू आनी शुरू हो चुकी है, तो मैं ये जो भगार है ये ऐड कर देती हूँ अपनी टमाटर की कढ़ी पे। बिल्कुल सिंपल सी ज़बरदस्त सी, जब कभी लाइट और मज़ेदार सा आपका खाने का मूड हो तो आपने ये टमाटर की कढ़ी जो है ये तैयार कर लेनी है। चलें इसको हम लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और ये जो कुछ चपली कबाब थे इसको भी हमने सर्व कर दिया है। मैं चेक कर लेती हूँ कि पिज़्ज़ा जो है वो हमारा कहाँ तक पहुँचा। और निकाल लेते हैं। ऑलमोस्ट चीज़ जो है वो बबल कर रही है, इसको भी निकाल लेते हैं जनाब। अच्छा सा इसका टॉप जो है वो गोल्डन हो चुका है। इसको मैं अपने सर्विंग प्लेटर पे निकाल लेती हूँ। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। ओके, टाइम बिल्कुल मेरे पास ख़त्म हो रहा है। सिर्फ हम मिर्चों का सालन निकालते हैं और आपको करते हैं जनाब अल्लाह हाफ़िज़। तो मेरे पास एक अदद खूबसूरत सा वाइट कलर का प्लेटर है। मिर्चें निकालते हैं और आप लोगों से करते हैं टाटा बाय बाय। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।